नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 13 है और यह 4 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 12 किया है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का स्टार्टिंग वर्कशीट था, और आज हम उसके जो है ना बैलेंस कैसे है करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बेहद ही आसान है और बहुत ही अच्छा सा वर्कशीट है। राइट, तो चलिए डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ये मास बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है डियर स्टूडेंट, तो उसमें एनर्जी ना तो क्रिएट होता नहीं डिस्ट्रॉय होता है, बस बैलेंस्ड होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस शो द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस शुड बी द रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। द नंबर ऑफ एटम जो है ना रिएक्टेंट साइड, ठीक है डियर स्टूडेंट, और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड एक होता है। जैसे लेट अस सपोज दैट जो है ना, मैं आपको बता दूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी ये जो एरो है, एरो के इस साइड आपका रिएक्टेंट होता है, ये आपका प्रोडक्ट होता है, ये हमेशा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान है। कार्बन एक है तो यहाँ भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है तो यहाँ भी ऑक्सीजन दो है, यानी ये जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट हमारा बैलेंस है। राइट, अब हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट जो स्टेप बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी वो स्टेप देखेंगे जिससे हम इक्वेशंस को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। राइट, अब देखिए स्टेप फर्स्ट में राइट केमिकल इक्वेशन एंड द ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड द फार्मूला। अब जैसे यहाँ आयरन है, वाटर है, जब ये फेरस सल्फेट है और हाइड्रोजन है, तो जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो ये कोई चेंजेस नहीं है इनसाइड द बॉक्स में। ठीक है, लेकिन जैसे ये आयरन है, वाटर है, इसका तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें देखना है काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट टू बोथ द साइड ऑफ द केमिकल, यानी नंबर ऑफ एटम दोनों साइड, इस साइड भी रिएक्टेंट के साइड भी हमें काउंट करना और प्रोडक्ट के साइड में भी। तो यहाँ देखिए इसमें जो एलिमेंट है आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। राइट, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आयरन इसमें एक है, हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन भी एक है, जबकि ये आर एच साइड में डियर स्टूडेंट यहाँ पे फेरस जो है ना, आयरन 3 है, ऑक्सीजन जो है ना 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो इन दोनों को हमें क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम स्टेप थर्ड के थ्रू हम देखेंगे डियर स्टूडेंट जो इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पुटिंग ए नंबर इन द फ्रंट ऑफ इट। यानी Fe प्लस H2O का जब रिएक्शन होगा तो Fe3O4 और H2, तो ये देखिए यहाँ Fe प्लस 4H2O कैसे होगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन कितना है डियर स्टूडेंट, 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ 4 लगाएंगे हम, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। राइट, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 हो गया। Fe3 है तो यहाँ पे 3 Fe3 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये हम इस स्टेप में समझेंगे डियर स्टूडेंट फोर्थ में, टू इक्वलाइज द एटम ऑफ द एलिमेंट और रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड बाई एडिंग द कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। राइट, तो जिसमें डियर स्टूडेंट आयरन और वाटर और फेरस सल्फेट और H2O इसको जब करेंगे तो 3Fe हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें जो है ना आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, फिर यहाँ ये तो बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें 4 करना पड़ेगा। तो हमें ऑक्सीजन की जगह हमने यहाँ पे क्या किया है, 4H2O कर दिया है। ठीक है, और ये Fe3O4 हो जाता है और 4H2 हो जाता है, तो इस तरह ये बैलेंस हो जाता है। अब हम देखेंगे जो राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को हमें लिखना है। तो 3FeS, यानी ये सॉलिड है, ये गैस है और ये एक्वस होता है, तो डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशंस, और एल है तो लिक्विड है। ठीक है, तो ये इस तरह से बैलेंस होकर के ये हमारे पास इक्वेशन है। राइट, अब एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट, यहाँ पे आपका जो है डियर स्टूडेंट आपका जो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो जाएगा, आयरन 3 है, यहाँ पे भी आयरन 3 है, तो ये सारे आपका बैलेंस्ड है। राइट, अब देखिए स्टेप 6 है, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट एबव ऑफ द बिलो ऑफ द एरो। यानी जो
कैटालिस्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, कोई भी जो रिएक्शन होता है, जो कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी स्पीड को, गति को बढ़ा या कम कर देने का काम कैटालिस्ट करता है। वो कैटालिस्ट करता है, टेम्परेचर करता है और प्रेशर करता है, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान सा वर्कशीट है जिसे हम आज करेंगे। नेम एंड द स्टेट और द लॉ विच इज द केप्ट इन द माइंड व्हेन द वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। जब हम केमिकल इक्वेशन जब करते हैं, सॉल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हमें कौन सा लॉ हम याद रखते हैं, ठीक है, कौन सा नियम को हम फॉलो करते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो नेम द स्टेट एंड द लॉ विच द केप्ट इन द माइंड when we balance the chemical equation. The law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So the number of atoms of the elements involved in the chemical reactions शुड बी रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। यानी जो डियर स्टूडेंट, एनर्जी जो है ना, जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है तो एनर्जी ना तो क्रिएट होता, नहीं तो डिस्ट्रॉय होता, बस उसको बैलेंस किया जाता है। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। और हम दोनों साइड एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं, यानी एलिमेंट के जो है ना दोनों साइड में जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, नंबर को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट, जो कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग, यानी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस वाला लिखना है इसमें सबका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 जी तक है, तो इस सबका केमिकल इक्वेशन और साथ साथ में उसको बैलेंस भी करना है। तो आप आइए इसे हम करते हैं अच्छे से। तो राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन of the following, right dear student. The zinc react with the silver nitrate to produce zinc nitrate and silver। तो जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो Ag और जिंक, ये क्या नाइट्रेट यानी जिंक नाइट्रेट, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट ये क्या होता है जो मैं आपको बता दूं, ये जिंक यानी कि यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, ठीक है। ये ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी आपका मतलब यहाँ पे NO3, यानी यहाँ पे जो है ना ये भी नाइट्रोजन जो है ना क्या है, 3 है, ठीक है। अब आप देख पाएंगे इसमें, तो डियर स्टूडेंट ये आपका नाइट्रेट है, ठीक है। इसको NO3 लिखेंगे, ZNO3, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ZNO3, ठीक है। तो आपका ये बैलेंस, यहाँ सिल्वर 1 है, यहाँ भी सिल्वर 1 है, तो ये आपका बैलेंस है, राइट। अब सेकेंड इसमें देखते हैं, पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विद द लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस द पोटासियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। यानी पोटासियम आयोडाइड जब रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट के साथ तो प्रोड्यूस करेगा पोटासियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें हमें इसका इक्वेशन देखिए, तो ये देखिए ये पोटासियम ये जो है ना डियर स्टूडेंट, ये आपका पोटासियम आयोडाइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। तो ये क्या बनाता है, प्रोड्यूस पोटासियम नाइट्रेट, ये पोटासियम आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे बैलेंस करके मैंने लिख रखा है, ठीक है। आप बैलेंस कीजिए एक बार, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप पूछिए डायरेक्ट कमेंट करके। सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव द सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो देखिए ये सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में डियर स्टूडेंट, ये सिल्वर जो है ना क्या होता है, सिल्वर एंड द क्लोरीन गैस ये रिलीज करता है, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो ये डी क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू गिव लाइम वाटर। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर देता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये लाइम वाटर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है कैल्शियम, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 और 1 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस्ड है, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, राइट। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर ये रिलीज करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे F नंबर है क्वेश्चन है जो कि बेहद ही आसान सा है डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूँ तो आप तक ये वीडियो अच्छे से पहुँच जाए, राइट डियर स्टूडेंट। अब चलिए
ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है ना स्टूडेंट कॉपर ऑक्साइड में हम ऐड करते हैं तो गिव ग्रीन कलर, तो हमें क्या हरा कलर कॉपर मिलता है, और क्लोराइड और वाटर मिलता है। तो ये क्या, इसको रिएक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए 2HCl को जब कॉपर के साथ कर रहे हैं तो CuCl2 और वाटर होता है, और ये सारे बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सोडियम ऑफ द solution of the barium chloride and the sodium sulfate in the water react to the give the insoluble barium sulfate and the solution of the sodium chloride। तो इसका डियर स्टूडेंट लास्ट है BaCl2 को जब एक्वस हो, यानी जो है ना, तो ये Na2SO4 एक्वस BaSO4 एक्वस प्लस 2NaCl प्रोड्यूस करता है। अगर आपको लगता है डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आप इस वर्कशीट को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और डियर स्टूडेंट इस चैनल को जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए वर्कशीट जब बनाता हूं तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।